नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। देश में इस वक्त कश्मीरी पंडितों की हत्या के कई मामले सामने आ रहे हैं। खबर है कि आतंकी कश्मीर क्षेत्र के अंदर ढूंढ कर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ऐसे मामलों में तेजी देखी गई है। इस मंजर को देखने के बाद फिर से वही सवाल गहराने लगा है कि क्या कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर सुरक्षित नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में बिगड़ते हालातों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति पर चर्चा के लिए अहम बैठक करेंगे। वहीं आतंकियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही है। आपको बता दें कि बीते 26 दिनों में आतंकी 10 लोगों की हत्या कर चुके हैं। बीते दिन हुए बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स नाम के संगठन ने ली है। इसके प्रवक्ता वसीम मीर ने बयान जारी कर धमकी दी है कि कश्मीर की आबादी में फेरबदल की कोशिश का यही हश्र होगा। वहीं घाटी में टारगेट किलिंग की वारदातें बढ़ने के बाद कश्मीरी पंडितों की मांग को देखते हुए खीर भवानी यात्रा को फिलहाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है और तेल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक तंगी जब शुरू हुई थी तो तेल के दाम इसी तरह बढ़ने लगे थे। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइली ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके बाद यहां पेट्रोल 209 रुपए 86 पैसे और डीजल 204 रुपए 15 पैसे हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले भी गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तेल के दामों में बढ़ोतरी के लिए मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम शरीफ ने 3 जून से पेट्रोल डीजल के दामों में 30 रुपए और मिट्टी के तेल के दामों में 26 रुपए 38 पैसे बढ़ाने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि केरोसिन तेल ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे सरकार को नुकसान नहीं हो रहा है, नहीं तो पेट्रोल और डीजल में सरकार को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि भारत कम दामों पर रूस से तेल खरीद रहा है, तो वहीं पाकिस्तान को तेल देने से रूस ने मना कर दिया है। इस बात पर वित्त मंत्री बोले कि पिछली सरकार ने रूस के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखे, जिसके कारण देश को इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब सिद्धू मूसेवाला की पिस्टल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिद्धू की पिस्टल में सिर्फ 2 गोलियां थी। पिस्टल की गोलियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए सामने सवाल बनकर खड़ी हो गई हैं। सवाल यह है कि बाकी 7 गोलियों की जगह खाली क्यों थी। बताया जा रहा है कि 29 मई के दिन जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को हमलावरों ने ओवरटेक किया, फायरिंग की, उस वक्त सिद्धू मूसेवाला के पास खुद की पिस्टल थी, जिसे आत्मरक्षा के लिए वे हमेशा अपने पास रखते थे। मूसेवाला ने हमलावरों से बचने के लिए गोलियां भी चलाई थी। नए खुलासे से सवाल उठ रहा है कि जिस पिस्टल में 9 गोलियां लोड हो सकती थी, उसमें 7 गोलियों की जगह खाली क्यों थी। कातिलों की तलाश में जुटी एसआईटी उन सारे सवालों का जवाब ढूंढने में लगी है। सिद्धू का पीछा कर रहे हमलावरों के बारे में जांच से पता चला है कि पीछा करती हुई गाड़ी को देखकर सिद्धू को लगा कोई फैन उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक लिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और जिसमें उनकी मौत हो गई। गुजरात पाटीदार आंदोलन से नेता बने हार्दिक पटेल ने आखिरकार बीजेपी का दामन थाम ही लिया। आंदोलन के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने वहां से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पार्टी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि वो पीएम मोदी के छोटे से सिपाही के रूप में काम करना चाहते हैं। इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया है। बता दें कि हाल ही में हार्दिक ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। हार्दिक पटेल अहमदाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। पटेल ऐसे समय में पार्टी में शामिल हुए हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले 2 दशक से ज्यादा वक्त से राज्य में सत्ता में है। पार्टी में शामिल होने के बाद हार्दिक पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का गौरव बताया। देश भर में धार्मिक स्थलों और स्मारकों को लेकर चल रही बहस के बीच अब वाराणसी में साधु संतों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि ये एक तौर पर संतों का मंथन
जिसमें ज्ञानवापी समेत काशी की तमाम मस्जिदों को लेकर चर्चा होगी। जिन तमाम मस्जिदों को लेकर ये विवाद है कि वहां पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन पर संत इस बैठक में चर्चा करेंगे। इस बैठक में संत, महात्मा, मठों के पीठाधीश्वर, सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार शामिल होंगे। ये बैठक लम्हे स्थित सुभाष भवन में आयोजित होगी। बता दें कि कुछ संतों की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के जलाभिषेक का ऐलान किया गया है, जिसके चलते वाराणसी में हलचल तेज हो गई है। वहीं सुरक्षा के भी खासा इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को देखने के बाद गुरुवार को कहा कि यह फिल्म अतीत की गलतियों से सीखने की प्रेरणा देने वाली है। बता दें कि सीएम योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को देखा। इस फिल्म की लोक भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई थी। सीएम योगी ने गुरुवार को फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी और प्रमुख कलाकार अक्षय कुमार, मानुषी छिल्लर की मौजूदगी में अपने मंत्रिमंडल सहयोगी के साथ फिल्म देखी। हालांकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की व्यस्तता के कारण सीएम योगी शो में थोड़ी देर से पहुंच सके। सीएम योगी ने लोक भवन में कलाकारों का अभिनंदन करते हुए कहा कि कई सालों के अंतराल के बाद आज फिल्म देखने का शुभ अवसर मिला। सीएम ने इस दौरान फिल्म निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी के टीवी धारावाहिक चाणक्य को भी याद किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रोत्थान का जो यज्ञ प्रारंभ किया है उसमें हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। बता दें कि सीएम योगी ने फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को यूपी में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। विधान परिषद के चुनाव अगले महीने संपन्न कराए जाएंगे। 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, जिनके लिए 20 जून को चुनाव कराए जाएंगे। विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून है। वहीं 10 जून को नामांकन पत्रों की जांच और 13 जून तक नाम वापसी हो सकती है। वहीं 20 जून को वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इसके बाद 20 जून को ही शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी। बता दें कि यूपी में अभी विधान परिषद में बीजेपी के 66 सदस्य हैं, जबकि सपा के 11 सदस्य हैं। वहीं 6 जुलाई को विधान परिषद के 13 सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की स्पेशल स्क्रीनिंग पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है। साथ ही उन्होंने राज्य के राजस्व के नुकसान की भी बात कही है। एक के बाद एक ट्वीट के जरिए उन्होंने राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, लोक भवन में सपा सरकार के बनाए आधुनिक ऑडिटोरियम में बीजेपी सरकार की कैबिनेट ऐतिहासिक फिल्म देख रही है। अखिलेश यादव ने लिखा, वैसे फिल्म पीछे बैठकर देखी जाए तो अच्छा है और मुफ्त के बजाय टिकट लेकर भी, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती है। बता दें कि बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी ने भी फिल्म को देखा है। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने यूपी में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।